कहते हैं कि सब कुछ फिक्स है। इच एंड एवरीथिंग इज फिक्स। जब सब कुछ फिक्स है तो फिर एस्ट्रोलॉजी का क्या काम, जेम्स का क्या काम करने की क्या जरूरत है। आज इन्हीं सब बातों पे चर्चा होगी। हमारे साथ भारत के मशहूर, बिहार के मशहूर, पटना के मशहूर, मतलब कि मशहूर ज्योतिर्विद पंडित विंध्याचल लाल देव जी हैं, जो बीए एलएलबी करने के बाद ज्योतिष शास्त्र में लोगों को ज्योतिषीय समाधान देते हैं। आइए उनसे बात करते हैं और इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। बने रहिएगा अंत तक। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। बाबा, सवाल तो आपने सुन ही लिया है, अब उन सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा आपका और लोगों का। देखिए, यह तय है कि जो कुछ भी है वह फिक्स्ड है। योगदा संप्रदाय में आने वाले परमहंस योगानंद जी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि दृढ़ इच्छा शक्ति, सद्पुरुषों के ब्लेसिंग, मंत्र शक्ति, रत्नों के प्रभाव से व्यक्ति अपने पिछले कर्मों को विनष्ट कर सकता है। पर पिछला कर्म भी इतना मजबूत होता है कि वह करने दे तब तो करने ही नहीं देता है। फिक्स तो है। ये मनुष्य जो हम लोग जन्म धारण करते हैं वो कर्म करके ही मनुष्य जन्म में हम आते हैं, और इसलिए कर्म के द्वारा ही सब कुछ फिक्स्ड होता है। और इसीलिए जो कुछ भी फिक्स्ड है उसको कर्म के बदौलत ही हम परिवर्तित भी कर सकते हैं। मनुष्य का कर्म में निश्चित विश्वास होना चाहिए। नारायण ने गीता में स्पष्ट कह दिया कि हे अर्जुन, तुम्हें मैं निमित्त बना रहा हूं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। ये सारा चीज पहले से हो चुका है, लेकिन तुम्हारे द्वारा जो कर्म किया जा रहा है उससे तुम्हारी पहचान बनेगी। कर्म जो हम करते हैं वह पहचान पाने के लिए। फिक्स तो सब कुछ। हम किसी पर गोली चलाते हैं तो हम क्रिमिनल कहलाते हैं। हम किसी की रक्षा करते हैं तो हम रक्षक बन जाते हैं। हम पढ़ाई करते हैं तो हम विद्वान बनते हैं। हम नहीं पढ़ाई करते हैं तो मूर्ख रह जाते हैं। कहने का मतलब कर्म का महत्व है। कर्म करने के लिए ही यह जीवन मिलता है, और कर्म के द्वारा ही हमारा सब कुछ परिवर्तन होता है। मनुष्य ने को इतनी छूट प्रकृति ने दे दी है कि तुम अपना पिछले कर्म से, अगर तुम बहुत खराब कर्म किए हो समझ लीजिए, और तुम उसका सजा भोग लेते हो इस शरीर से, क्योंकि शरीर के द्वारा ही तुम कर्म करते हो, कोई अच्छा या बुरा, है ना। तो तुम यदि इसको भोग लेते हो, अपने शरीर से उसका कष्ट जैसे कर लेते हो, तो उससे तुमको मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि शरीर से ही तुम किसी को पीटते हो, तो शरीर से तुम दंड शरीर को दे देते हो, तो तुम्हारा वह कष्ट, तुम्हारा वह कर्म जो है वो कर्म के द्वारा मिट जाता है। जैसे हमारे शरीर में गंदा लग गया, पांक लग गया, तो क्या उसको जल से हम साफ नहीं कर सकते हैं? लगा है तो लगा है, लगना था लग गया, लेकिन हम जल से उसे साफ तो कर सकते हैं ना। कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? उसी तरह से कोई भी चीज, आखिर हमारा जो न्याय का सिद्धांत बना है कि किसी ने कोई गलत काम किया और उसे न्यायाधीश के द्वारा सजा दी जाती है, और सजा पा लेने के बाद वो उससे मुक्त हो जाता है कि नहीं हो जाता? उसी तरह से परमात्मा भी कर्म के द्वारा, कर्म से ही कर्म को समाप्त करने की विधि बताई। कर्म करना तो जरूरी है मनुष्य के लिए। जब गीता में हमारे स्पष्ट कृष्ण ने कह दिया, नारायण ने कह दिया कि हे अर्जुन, तुम्हें कर्म करना है,
लेकिन तुम कर्म के रिजल्ट के विषय में चिंतन मत करो। वो रिजल्ट देना मेरे हाथ की बात है। प्रकृति का वह काम है कि तुम जो कर्म कर रहे हो, परीक्षा में सभी विद्यार्थी लिख के आते हैं, लेकिन किसी को 99% और किसी को 30% नंबर आता है। लिखने के लिए, पढ़ने के लिए सभी करते हैं। वो परीक्षक जो जांच करता है, टीचर, वो देखता है कि यह किस योग्य है। योग्यता की पहचान तो कर्म से ही न होती है। आपने जैसा कर्म किया वैसा अंक आप पाए कि नहीं पाए। तो इसी तरह से कर्म की बहुत महत्व है। कर्म के बिना आपको, यहां तक के कहा गया है कि सुरनर मुनि गंधर्व नाग सब बंधे कर्म के डोरी। ये सारे लोग कर्म के बंधन में बंधे हुए। कर्म करने ही के लिए मनुष्य का जन्म होता है। कि पहला बात समझ लीजिए। तो होनी जो होता है बाबा, अच्छा या बुरा, हाँ, वो कि कौन से चक्र का वो परिणाम आता है? आपने जो पिछले जन्म में जो कर्म आपने किया है, पिछले कर्म का जो आपका है, अगर उसके सही अनुपात में आपने इस समय कर्म नहीं किया तो कटता नहीं है, वो होनी हो जाती है, वो कटा नहीं। एक मेरा मित्र है, उसका भाई बहुत अच्छा पद पे हासिल हुआ है, ठीक, शादी हुई, कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गया। ठीक, तो ये कौन सा कर्म का परिणाम है? जब सब कुछ अच्छा हो रहा था उसके साथ, तो ये बुरा क्यों हुआ? क्या हुआ? मतलब शादी, मतलब कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गया। उसने पिछले जन्म में अपनी दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ा परेशानी किया होगा। अभी न उसका ये स्वरूप आप देख रहे हैं। पिछले जन्म के आप उसके संस्कार को तो नहीं जान रहे हैं। अब जब उसकी कुंडली आप देखेंगे तो आपको पिछले उसके जन्म का संस्कार पता चलेगा कि सप्तम स्थान जो पत्नी का स्थान होता है या पति का स्थान होता है, उसमें कौन सा ग्रह का प्रभाव है। उस ग्रह के प्रभाव से उससे ये पता चल जाता है कि पिछले जन्म में इसका ये अपने दाम्पत्य जीवन के साथ बहुत ही अन्याय किया है, इसलिए इस जन्म में उसका सुख उसको नहीं प्राप्त हो। कुछ ऐसा भी अन्याय होता है जिसका कि इस कर्म से उतने कम समय में उतना कर्म आप नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको उसमें उसका निवारण भी देखने को नहीं मिलता। बहुत व्यक्ति दुनिया में ऐसे हैं जो थोड़ा करते हैं, बहुत पाते हैं, और इसलिए कि वो पिछले जन्म में बहुत कुछ कर चुके। और बहुत आदमी ऐसे हैं जो बहुत करता है, हाँ, और सूक्ष्म पाता है। नहीं तो वो पिछले जन्म में बहुत ऐश किया है, अपने समय को बर्बाद किया है। उसको जो मौका मिला, जैसे कोई विद्यार्थी है, बहुत मेहनत करके पढ़ा और वो आगे परीक्षा टेस्ट में बहुत कम पढ़ करके ही जाता है और उत्तीर्ण हो जाता है। कोई व्यक्ति मान लीजिए कि मैट्रिक तक, 10th तक, 11th तक बहुत पढ़ाई नहीं किया है और वो बहुत मेहनत कर रहा है, और कहीं क्योंकि उसकी बेस ही नहीं बन पाई। ये बात आप समझ लीजिए। वो जो उसका बेस बनना चाहिए, क्लास 1 से लेकर के 12 तक जो बेस बनाई जाती है, वो बेस उसका मजबूत नहीं है। उस समय वो अपना खूब आनाकानी किया, तब समय को गंवाया, और अब जो उसको बुझाया कि हमको कुछ पाने के लिए करना है, उस समय तो समय का महत्व नहीं समझा। तो अब जो करने लगा, तो इसलिए उसको जो है, अब आप देखते हैं कि इतना पढ़ रहा है, इसको हो नहीं रहा है। तो जब पढ़ना चाहिए था उस टाइम पर उसने पढ़ा नहीं, अब वो मेहनत कर रहा है। और जो पहले बहुत सीरियस होकर के क्लास 1 से लेकर 12 तक, प्लस 2 तक खूब मेहनत कर लिया, वो अभी बहुत कम पढ़ता है और वो सफलता प्राप्त कर लेता है। आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं कि कोई विद्यार्थी जो है वो प्लस 2 करते करते अपने मेडिकल में या इंजीनियरिंग में कोई चीज में बैठता है, तुरंत फर्स्ट कर लेता है। बहुत से विद्यार्थी 2 बार में करते हैं, बहुत से विद्यार्थी 3 बार में करते हैं, बहुत से विद्यार्थी 3 बार में नहीं करते। सही बात। क्या इसका कारण है? इसलिए कि वो अपने सही जगह पर अपना ध्यान आकर्षण करके कर्म किया। अच्छा, मतलब ये वीडियो तो विद्यार्थी कर्म का बहुत महत्व है, पहला बात ही आप जान लीजिए।
कर्म का बहुत महत्व। बहुत महत्व है कि स्पष्ट हमारी गीता ने कह दिया है कि हे अर्जुन, तुमको कर्म के द्वारा ही तुमसे सब कुछ मैं करा रहा हूं। एक बहुत बड़े भारत के व्यवसायी व्यक्ति सर बीडी गोयनका 81 में हमारी मुलाकात हुई थी। रोड नंबर 10 राजेंद्र नगर में गुरुदेव टीएन सिंह के यहाँ। मैंने उनसे एक प्रश्न किया था कि आप हमको 2 शब्द में बताइए कि आप इतना बड़ा आदमी कैसे बने, क्या इसका माने भारत के धनी व्यक्तियों में आपकी एक गिनती है। उनके बेटा आरपी गोयनका साहब जो है वो कलकत्ता के डंकल ब्रदर्स, मैंने इन लोगों का बहुत बड़ा व्यवसाय है। तो उन्होंने एक शब्द में कहा कि टाइम एंड वर्ड, और उन्होंने मुझे समझाया। मैंने कहा, उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी और मैंने उनसे कहा कि अगर मान लीजिए कि रास्ते में जाम में हम फंस जाए तब। बोले कि ये आपकी जवाबदेही है, आप ये सारी बातें सोच कर चलिए कि हमको अगर 10 बजे किसी के यहाँ पहुंचना है तो 10 बजे पहुंच जाना है। और उन्होंने बताया कि हमको किसी के यहाँ 10 बजे टाइम लिए हैं तो वहां पहुंचने से 5 मकान पहले हम 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं और वहां गाड़ी लगा कर रखते हैं। और जैसे 10 बजा तो उसके मकान पर हम अपनी गाड़ी लगा देते हैं। और मेरे पास भी कोई अगर समय देता है, अगर उस समय पर नहीं आता है लेट, मैं उसको समय नहीं देता हूं। इसलिए नहीं देता हूं मैं उससे कि उसकी आदत बन जाएगी। इसलिए हम टाइम को और शब्द को बहुत मेंटेन करते हैं। मुख्य तौर पर 2 बात समझ लीजिए। जैसे किसी स्कूल में विद्यार्थी को अच्छा करने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे स्कूल, साथ में अच्छे टीचर गाइड करने वाले हों तो, और बच्चे भी सिंसियर हों, अपने समय और शब्द का ज्ञान रखे, वो बच्चा निश्चित ही बहुत उन्नति प्राप्त करता है। लेकिन उसी तरह से जीवन में आपको स्टोन, मंत्र, ये सारी चीज जो है आपको कोऑपरेट करता है, मदद करता है। उसको जैसे अच्छा इंस्टीट्यूट आपको अच्छा बनाने में सहयोग करता है, जैसे अच्छे टीचर आपको अच्छे संगति में आप रहिएगा, आप लप्पू लोग के साथ रहिएगा तो आप लप्पू हो जाइएगा, है कि नहीं बात। एकदम आप देखते हैं, आप पियक्कड़ के साथ, नशेड़ी के साथ रहते हैं तो नशेड़ी हो जाते हैं। उसी तरह से स्टोन जो है, मंत्र शक्ति जो है, कर्म जो है, दृढ़ इच्छा शक्ति जो है, ये सब आपको जीवन में उन्नत करने में बहुत सहयोग देता है। करने का मतलब कि ये सब सपोर्ट सिस्टम जो आपने बताया, मंत्र, यंत्र, और ये यंत्र में जो हाँ सारे चीज ये सारे ऋषियों के द्वारा खोज किया हुआ है। और ये जैसे आप दवा खाते हैं और आप रोग का निदान कर लेते हैं, आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं, आप जब उस पर विश्वास करते हैं कि डॉक्टर जब दवा लिखता है, वकील अच्छा बहस करता है, आप केस जीत जाते हैं, तो क्यों नहीं आप ये बात रखते हैं कि समय पर हमारा जो ये सही चीज का सदुपयोग किया जाए, यंत्र का, मंत्र का, स्टोन का, है ना, रुद्राक्ष का, तो हमारे जीवन में बहुत से चीज जो है हमारे अनुकूल हो जाएंगे। रही बात, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा कि हमारे मित्र हैं, उनके भाई जो है वो शादी को, तो ये जान लीजिए कि उन्होंने जरूर किसी सही ज्योतिषी से परामर्श नहीं लिया। अगर वो परामर्श लेते तो पहले ही ज्योतिषी उनको बता देता कि आपके दाम्पत्य जीवन में कष्ट आने वाला है, आप इसका ये उपचार करके तब आप शादी करें। समय पे कोई भी काम कीजिए, अगर कोई वचन देते हैं तो उसे निभाइए, आपके तरक्की में वो सहायक साबित होगा। साथ ही ये सब, जैसे कि गर्मी है तो एयर कंडीशन लगा लीजिए, तो रत्न भी आपके लिए वही है। नाव अगर पूर्वा दिशा में, पूर्वैया हवा में चलता है पूरब की ओर, तो तेज गति में चलता है, और पश्चिम दिशा में चलता है तो उसे काफी मशक्कत करने पड़ती है। तो ये सब रत्न जो है आपके रास्तों को आसान बनाता है।
उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इन द सिर का नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।